नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के आज के इस प्रोग्राम टेरर मिस्टेक में मैं आशिमा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे 14 मार्च से लेकर 20 मार्च के यानी कि आने वाले इस सप्ताह के बारे में। आपको जानकारी देंगे आपके जीवन की कठिनाइयों के बारे में और उनसे कैसे सुलझा जाए। वैसे आसान है ना कि अगर आपको कोई परेशानी आने वाली हो और आपको उसको सोल्यूशन पहले ही मिल जाए। और बाय द वे आपको ये सोल्यूशन जो हमारे हर हफ्ते आके देती है हमारी जम्मू की जानी मानी टैरो कार्ड रीडर गीतिका मैम, जो आज फिर मेरे साथ एक बारी जुड़ी हैं आप सभी की लाइफ को और स्मूथ बनाने के लिए। वेलकम गीतिका मैम अगेन टू आवर एपिसोड ऑफ दिस वीक। Thank you so much. And thank you everybody and welcome once again to our channel and to our show of Tarot Mystics. मैं फिर से रिपीट करूँगी कि हम जो टैरो प्रेडिक्शंस करते हैं what I see is the sun sign, but a lot of people want to follow their moon sign which is okay. I'm sure आपको दोनों predictions आपके दिल के करीब ही लगेगी. And this episode is for my Capricorn friends जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ some episodes Capricorn से शुरू कीजिए, तो this is for you. तो अब हम शुरू करेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू आर अबाउट टू इनहेरिट अ प्रॉपर्टी, या आप ऐसा कोई काम करने वाले हो या करने जाओगे या किसी प्रोफेशन में जाओगे जहाँ पे आप बहुत पैसे कमाओगे, बहुत नाम कमाओगे, बहुत रेपुटेशन एंड गुडविल भी कमाओगे। और अपने जो एग्जिस्टिंग काम है अगर आपने उसको इन्हांस करने के लिए कोई स्किल करना चाहिए या करना है, जैसे कि कोई कोर्स करना है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। और आप ऐसे इंसान हो या आप ऐसे बन जाओगे जिसको कुदरत से बहुत प्यार होगा। आप ज़्यादा यू आर नॉट हंग्री फॉर मनी बट यू जस्ट वांट कंफर्टेबल मनी एंड आप अपना घर फुल ग्रीनरी से पसंद करोगे। सो इफ़ यू आर विजनिंग लाइक दिस और यू वांट टू ग्रो प्लांट्स और हैव अ नर्सरी अराउंड योर हाउस और गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू, यू मस्ट गो हेड विद इट। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा था लेट गो ऑफ द पास्ट एंड यू हैव डन इट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और इस हफ्ते जो मैं देख रही हूँ दैट यू हैव बिकम द मैजिशियन, यू आर द रूलर ऑफ योर ओन लाइफ। आप डिसाइड करोगे कि आपकी लाइफ कैसी है, अच्छी है या बुरी है, और आप जो जो सोचोगे वो सच होगा विद द पावर ऑफ अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। इनफैक्ट आप जो भी छोटा भी काम करोगे उसके डबल बेनिफिट्स आपको आएंगे। इफ़ यू ट्राई टू स्टे इन अ सिस्टम, मतलब कि अगर आप फैमिली के यूनिट में रहो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, आप देखोगे कि आप उस यूनिट में हैप्पीली भी रह सकते हो और अपने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या वे ऑफ थिंकिंग और डूइंग थिंग्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो वेरी हार्मोनियसली। सो यू डोंट हैव टू बिकम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन। उसी ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स को फॉलो करके उनमें थोड़े चेंजेस ला सकते हो। So you will be able to make a very peaceful revolution with this. मैम वैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ बदलाव चाहते तो हैं, लाइक जैसे आपने अभी बहुत अच्छा एक सुझाव दिया कि आप बदलाव करने की कोशिश कीजिए कि रेवोल्यूशन लाइए, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। उनकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो कहती तो है उनको करो, लेकिन उनको फिजिकली उसको प्रिडिक्ट करना नहीं आता। तो उनके लिए आप एक क्या टिप देना चाहेंगे? जैसे इन स्पेशली इनके लिए था कि आप विजुअलाइज करो कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं उनसे बोल रहा हूँ। द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक जो मैं आज सब व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी उसको मैं कहती हूँ वॉल टेक्निक। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो और आप घबरा रहे हो उसे बात करने के लिए, बिकॉज दिस कुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड वाइफ, बॉस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, कुड बी बिटवीन अ डॉक्टर पेशेंट, कुड बी एनीथिंग, पर आप घबरा रहे हो कि मैं उसको कैसे बोलूँ, उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। सो वॉट यू डू इज़ आप एक वॉल के सामने बैठ जाइए और सोचिए कि आप अपने आईज़ ओपन रखेंगे और आप सोचोगे कि वो जो इंसान जिनसे आप बात करना चाहते हो वो आपके सामने है, और आप उनका दिल खोलोगे और आप अपना दिल, मतलब कि अपना दरवाज़ा टू योर हार्ट एंड हिज हार्ट यू विल ओपन, और आप अपने दिल से उनको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस भेजोगे। लाइक आप सोचो कि कोई वाइट लाइट भेज रहे हो और फ्लावर्स भेज रहे हो फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन, और आप अपने ही मन में उनसे वो बातें करोगे जो आप करना चाहते हो, जो आप डर रहे हो। इन बातों में आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो, आप उनको गुस्सा भी कर सकते हो, क्रिटिसाइज भी कर सकते हो,
जो भी करना है कर सकते हो, और एंड में आप ये बोलोगे कि थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू मी. So this way I have seen a lot of people have been able to break barriers in relationship, and कभी कभी तो बिना कहे भी वो बात दूसरा समझ भी जाता है. So this is a very effective way of visualization. You must try and give us a feedback कि ये कैसा रहा था आपके लिए. Now we look at Piscean, that is मीन राशि. Pisceans के लिए गुड न्यूज़ के सिवा और कुछ नहीं है. The only roadblock is your own negative thinking. जब भी कुछ अच्छा होता है आप घबरा जाते हो कि पता नहीं अब क्या होगा, कि ये बात आगे बढ़ेगी, ये काम आगे बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं. यू मस्ट बी वेरी पॉजिटिव. यू मस्ट ऑलवेज थिंक कि इससे अच्छा क्या होगा. अगर कोई आपको ऑप्शन आते हैं, बिकॉज आई सी इन योर कार्ड्स दैट यू गॉट सम ऑफर लेटर फ्रॉम ईदर अ स्कूल और मैरिज प्रपोजल, और कोई टेंडर करने के लिए यू गॉट एन ऑफर लेटर, एंड दैट विल ऑल्सो गेट यू टू हाई प्लेसेस. आपको बहुत बेनिफिट होगा, पर आप घबरा रहे हो कि मैं ये कैसे करूँगा. इनफैक्ट कभी कभी तो आप शायद वो ऑफर लो भी नहीं. बट दिस इज़ रॉन्ग. यू मस्ट टेक दी ऑफर एंड एवरी डे इन योर माइंड यू मस्ट से इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और यही अपॉर्चुनिटी एक बिगर अपॉर्चुनिटी में जाएगी. और आप देखोगे बिफोर यू थिंक ऑल्सो वो मेथड्स एंड वे ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर टास्क will come in front of you very effortlessly. So you must do a little mental exercise of saying how does it get better than this at every step of your day in fact, और आप देखोगे कि कैसे आगे डे प्रोग्रेसिव भी हो रहा है. Now we look at Aries, that is मेष राशि. Aries के लिए luck couldn't get better than this. लक भी आपके साथ हाई है. यू कुड बी ट्रैवलिंग, यू कुड रिलीज अ बुक, यू कुड रिलीज अ मूवी. आप कोई काम करना चाहते हो जिसमें आपको कोई ट्रेडमार्क में मिल सकता है, एंड आपको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो अच्छा हो गया है. बट सडनली देर इज़ अ कन्फ्यूजन, देर इज़ अ ब्रेन फ्रीज, बिकॉज लोगों ने आपको बहुत घबरा दिया है कि अब इसके बाद पता नहीं आपका क्या होगा, इसके बाद पता नहीं आप लोग आपको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं हो गए, या आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई फॉर सम रीज़न. बट नेवरदलेस टैरो इज सेइंग कि इनफैक्ट आप और आगे बढ़ोगे, और जहाँ भी आपने ट्रैवल किया है उससे भी और जगहों पे आप ट्रैवल करोगे और सक्सेस लेके ही अपने हाथ में वापस आओगे. सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट. नाउ वी लुक एट टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि. ऋषभ राशि वालों के लिए कॉन्फिडेंस इज वॉट नीड्स टू बी वर्कड ऑन. हैव कॉन्फिडेंस दैट मैं जो भी काम करने जाऊँगा, या मेरी फैमिली जैसी है या मेरा स्पाउस जैसा है, वो परफेक्ट है. व्हेन यू पहले से कॉल एवरीथिंग परफेक्ट, वो चीज़ अपने आप इनपरफेक्ट से परफेक्ट हो जाती है. बिकॉज द टैरो इज सेइंग दैट यू हैव कंप्लीट हार्मनी इन फैमिली. आपका बिजनेस अच्छा है, इमोशनली यू आर ऑन अ हाई, योर किड्स आर हेल्दी, डूइंग वेरी वेल, एंड इनफैक्ट अगर आप किसी की गाइडेंस सीख करोगे, सो दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू. सो डू सीक सम गाइडेंस फ्रॉम अ सीनियर मोस्ट पर्सन और अ स्पिरिचुअल लीडर. नाउ वी हैव जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि. सो मिथुन राशि वालों के लिए जैसे हमने पिछले वीक डिस्कस किया था कि आपकी खुद की नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है. अगर आप एक स्टेप लेंगे, एक किसी को फॉरगिव करोगे, यू हैव नो आइडिया कि क्या पैराडाइज आपके सामने खुल जाता है. इनफैक्ट यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम ऑफर टू कम. आपने कोई कहीं पे अप्लाई किया है या किसी रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो. यू हैव अ वेरी गुड टाइम विथ योर स्पाउस, यू हैव वेरी गुड टाइम विथ पार्टनरशिप. तो अगर लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर फीलिंग दैट बस मैं काम किए जा रही हूँ या जा रहा हूँ और कहीं अप्रिसिएशन नहीं है, द बेस्ट थिंग यू मस्ट डू इन दिस स्टेज इज अप्रिशिएट योर सेल्फ. Suppose you're a housewife cooking food, or you're an employee doing some work for the employer, या आप कोई किसी प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको लगता है हम बस मेहनत करते पर हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज अप्रिशिएट योर सेल्फ, बिकॉज वॉट यू डू टू योर सेल्फ इज वॉट अदर्स विल रिस्पॉन्ड टू. तो अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे और आप अपनी मेहनत करोगे विदाउट बी ग्रजिंग योर लाइफ, मतलब कि ओह ये तो मेरी ज़िंदगी बड़ी ख़राब है, मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ये हार्डवर्क करना पड़ता है. Instead, you say, wow, I've got an opportunity to work hard and show my potential. अगर आप ऐसे अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, you will see the fine results. मुझे जो एक बात याद आ रही है कि जब हम गुरुद्वारा में काढ़ा प्रसाद खाते हैं, कहते हैं कि जब काढ़ा प्रसाद बनाओ तो आप वो उसके प्रेस करो. जब आप वो प्रेस करते हो while making the काढ़ा प्रसाद, उसका टेस्ट ही बदल जाता है जब आप घर में बनाते हो.
तो इसलिए जो गुरुद्वारा में जो काढ़ा प्रसाद बनाया जाता है वो बिकॉज वो अपने अरदास करते रहते हैं वाइल मेकिंग द काढ़ा प्रसाद, तो इसलिए वो टेस्ट बहुत अलग होती है। तो ऐसे ही अगर आप फॉर द हाउस वाइफ्स आई कैन से, और फॉर लेडीज हु आर कुकिंग, अगर आप कोई आप अपनी फैमिली को ब्लेसिंग देते जाओ, even if they don't like you or they don't appreciate you, but you keep on giving blessings to them, you see कि क्या वो फैमिली में कितनी prosperity आती है with the good vibration going in the food, और blessings तो and appreciation अपने आप इतने सारे आते जाएंगे तो आप बोलोगे बस करो या कितनी तारीफें कर रहे हो। So this is a secret of attracting appreciation from people. I think तभी कहते हैं ना कि माँ के हाथ में जादू होता है। Yes. और आज ये आपने सीक्रेट यहाँ रिवील किया कि जादू क्यों होता है, क्योंकि जब मदर्स हमारे लिए खाना बनाती हैं वो कभी हमारे बारे में तो माँ कभी पूरा सोच ही नहीं सकती। Yes. तो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग आज जो आपने हमें बताई है। Yes, yes. And now we'll see Cancerian, that is कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स एंड आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो या सिर्फ एक मीटिंग प्लान कर रहे हो, इट विल लीड टू मच वैल्यूबल थिंग्स इन द फ्यूचर, सो यू मस्ट गो हेड विद इट। आपको ऐसे लगता है कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड पीपल मिसअंडरस्टैंड यू। वाई पीपल मिसअंडरस्टैंड यू इज ओनली व्हेन जब हम दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंस्टेड डू थिंग्स विच इम्प्रेस यू और अदर्स अपने आप ही इम्प्रेस भी हो जाएंगे। वीव गॉट द लवर्स कार्ड, इट मीन्स अगर कोई लोग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, सो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है अबाउट कमिटमेंट, you have to speak very openly with your partner. Maybe your partner is interested in someone else or something else about the relationship. Maybe they want to wait for some period of time. और अगर आप ऐसा कोई काम सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ, आप ऐसे काम करो जो आपके दिल के बहुत करीब हो एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग, जिसके लिए आप सुबह बहुत जल्दी उठ सको, बहुत प्यार से कि वाओ आई हैव टू डू दिस वर्क टुडे, तो मैं जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। सो बी फोकस्ड ऑन व्हाट इज़ योर पैशन एंड गो हेड विद दैट। Now we look at Leo, that is सिंह राशि। लियो वालों के लिए यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योर जॉब एंड अर्निंग द काइंड ऑफ मनी दैट यू आर अर्निंग, बिकॉज मनी अर्निंग इज योर मोटिव। पर अगर आप थोड़े से रिस्क लीजिए और थोड़ा सा अपने काम को आगे बढ़ाओगे, जैसे कि ओपन न्यू ब्रांचेस इन अदर सिटीज़ या किसी और सिटी में जाके काम करोगे, यू विल सी दैट जितनी मेहनत करोगे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप कहीं पे भी जाओगे, इट्स नॉट नेसेसरी जहाँ आप हो उधर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट योर लाइफ विल बी वेरी बैलेंस्ड। आप ऐसे रेपुटेशन में आओगे कि लोग आपके पीछे भागेंगे, वो कहेंगे अच्छा ये इस इंसान का काम है या इस इंसान से मुझे काम करना है, तो वो परफेक्ट होगा। सो रेपुटेशन विल मैटर अ लॉट एंड योर गुड विल बी ऑन अ हाई। सो ऑल द बेस्ट टू यू। नाउ वी सी वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए इट इज़ अ टफ टाइम, बिकॉज आपने बस किसी रिलेशनशिप से निकल गए हो या किसी सिचुएशन में आपने डिसाइड किया कि इसमें अब मैं और एनर्जी अपना नहीं यूज़ करूँगा या करूँगी। और आप बिकॉज हम जब एक बहुत फाइन डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ के लिए विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, वी गेट स्ट्रेस कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। टैरो सिंह, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। in case if you are going through some legal separation or some legal matter regarding your profession, the verdict will be on your side, आपके तरफ ही होगा, and the legal matters will be closed very soon. A young girl or a young child will give you very good news. या अगर आप अपनी लाइफ ऐसे जिए जैसे कि एक यंग बच्चा होता है जो छोटी छोटी बातों में एक्साइटेड हो जाता है, you will see that you will enjoy life a lot and stress will be reduced automatically. तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि यानी लिब्रा के बारे में। सो फॉर लिब्रंस, यू हैव मिस सम अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट, बिकॉज आप हमेशा उस अपॉर्चुनिटी या उस सिचुएशन की डिफिकल्टीज को देख रहे थे पर अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे थे। नेवरदलेस वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपके सामने आ रही है और आप डिसाइड करो कि इससे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ अच्छा ही करके दिखाऊंगा। ये बार बार ये अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है, मीन्स इसका कुछ मतलब है, इट्स अ गॉड सेंड। सो गिव इट योर बेस्ट शॉट, विन ओवर योर इनहिबिशंस एंड योर फियर, और आप देखोगे विथ फॉरगिवनेस एंड कंपैशन यू विल डू द जॉब सो वेल दैट यू विल मेक अ मार्क इन द इंडस्ट्री फॉर द सेम। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियंस के लिए यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फादर फिगर और अ बॉस हु इज सपोर्टिंग यू।
उन्होंने कोई गाइडेंस आपको दी है, बट यू आर बीइंग वेरी केयरफुल कि वो गाइडेंस को कैसे अप्लाई किया जाए. यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द गाइडेंस एंड यू आर ट्राइंग टू सिंक इट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, विच इज़ परफेक्टली फाइन. अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो या किसी रूटीन को फॉलो करो, लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डूइंग सम मेडिटेशन, देन गोइंग फॉर वर्क, it will do wonders for you. And in case you are in a relationship and you feel that there is someone interfering in a relationship, could be an elderly person who is a respected person in the family, all you need to do is send blessings to them and you will see that the person has definitely molded towards you. वो आपके तरफ ही हो गए हैं और in fact उनके हर actions आपको benefit कर रहे हैं. Now we look at Sagittarian, that is धनु राशि. धनु राशि वालों के लिए यू मस्ट आस्क फॉर हीलिंग ड्रीम्स. अगर आप हीलिंग ड्रीम्स मांगोगे तो जो भी वरीज आप यू आर गोइंग थ्रू विल गेट इवेपोरेटेड इन योर स्लीप ओनली. इट्स एज ईजी एज दैट. जस्ट आस्क फॉर हीलिंग ड्रीम बिफोर यू स्लीप एंड आस्क एंड थिंक ऑफ एनी गॉड और गॉड लाइक फिगर होम यू बिलीव इन. आजकल क्या होता है ना, हमारा जो लास्ट थॉट होता है वो हमारा व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है या नेटफ्लिक्स की कोई मूवी होती है. After that you must ask for healing dream, thank God for a beautiful day, and that is how you should end your day and get into your sleep mode. Luck is on your side, nothing can be said about it. आप जो मांगोगे मिलेगा और मन चाहे से भी ज़्यादा मिलेगा. So अब मैं इसको और क्या elaborate करूँ. So just feel lucky, be lucky. इनफैक्ट अगर कोई मैरिज के लिए सोच रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर देम. इफ दे आर थिंकिंग ऑफ प्रमोशन, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर देम. एंड समवन रियली वेरी सीनियर एंड अथॉरिटेटिव एट वर्क विल गिव यू गाइडेंस. वो थोड़ी स्ट्रिक्ट गाइडेंस हो सकती है, बट इट विल रियली रियली बेनिफिट यू अ लॉट. तो ये सब बात थी आज के कार्ड्स के बारे में, लेकिन हमारा लकी क्वेश्चन जो आज का वीक के जो हमारे जितने भी पर्सन है जिन्होंने भेजे थे क्वेश्चंस, उनमें से एक हमने क्वेश्चन चूज किया है. तो मैम, हु इज द लकी पर्सन जिसका आप आज यहाँ क्वेश्चन का आंसर देंगे? हाँ, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिधिमा. रिधिमा हैज 2 क्वेश्चंस फॉर मी. शी हैज़ अ पर्टिकुलर लैंड जो वो फैमिली की तरफ से है. वो थोड़ी लाइक रिस्पेक्टेड वुमेन इन द सोसाइटी है एंड वो जानना चाहती है कि उस लैंड, वो जो पीस ऑफ प्रॉपर्टी है जो उनको मिलना चाहिए फ्रॉम द फादर साइड, वो उनको कब मिलेगा या उसके बेनिफिट्स उनको कब मिलेंगे. सो रिधिमा, दिस इज फॉर यू. Ridhima, very soon you will be getting that piece of property and land. The only thing, if I can show you the card, is that ये stop getting obsessed with it. आप डिमांड करो यूनिवर्स में कि इस लैंड ने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं एंड इस पैसों से मैं कुछ भला करूँगी, बिकॉज आई एम सीइंग यू ऑल्सो डूइंग सम वेरी गुड वर्क ऑफ नर्चरिंग. मे बी यू डू नर्चरिंग द सोसाइटी और चिल्ड्रन और कम्युनिटी ऑन अ होल, विच यू विल डू वेरी वेल. आपको बस एक जो आपका फियर है ना, वो है डाउट कि कोई मुझमें सा धोखा तो नहीं कर ले. टैरो से कोई धोखा नहीं होने वाला है. इनफैक्ट जब सिचुएशन बहुत डल हो जाएगी और नेगेटिव होगी, सडनली लाइक अ सुपर हीरो सम गुड सिचुएशन विल कम एंड एवरीथिंग विल बिकम इवन मोर बेटर देन हंकी डोरी फॉर यू. और आपका मेरे साथ एक और क्वेश्चन था कि एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कौन करेगा, ए, बी या सी, जो आपके लाइफ में अभी नहीं आया है. There is someone else who will be able to guide you to sell that property, but that someone else will come through the link of Mr. B. So all the best to you. Do not worry. Money is coming in your hands and you'll rightfully get everything that you deserve. सो इस हफ्ते की सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तो आपको मिल गए, लेकिन एक शॉर्ट में एक कंक्लूजन दूंगी. जो मैम ने आज हमें एक थेरेपी बताई है कि आप वॉल पे देख के अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर आपके अंदर इनर पावर है कि आप बात रखना चाहते हैं, लेकिन आउटर पावर आपको, यानी कि आपके खुद की जो पर्सनैलिटी है वो आपको शो नहीं करने देती, तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैम ने बताई है. और जाते जाते मैं आपको ये रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि आज जितने भी लोग ये एपिसोड हमारा देख रहे हैं वो ये एक्सरसाइज एक बार ज़रूर दोहराइएगा अपने जीवन में. और ये वाला जो एपिसोड है खास करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस पे कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस पूछिए और इसको लाइक ढेर सारे दीजिए. और आप जैसे हमारी फैमिली को बढ़ा रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के, ऐसे ही प्यार देते रहिए और बढ़ाते रहिए इस फैमिली को. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.